बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं नासिर शहजाद एकेडमी, जहां पे आप लोग सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आज हम माइक्रोसॉफ्ट के अगले लेक्चर के साथ हाजिर हैं, जिसमें आप लोग सीखेंगे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। लास्ट लेक्चर में हमने रिलेटिव सेल रेफरेंस किया था, आज हम सीखेंगे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। अभी आप ये एक चीज़ देखें, यहाँ पे एक टेबल बना पड़ा है जिसमें मंथली बजट्स का डेटा है। यहाँ पे एक क्वार्टर का डेटा पड़ा है, यहाँ पे 2025 का। आप इन केस चाह रहे हैं कि इस क्वार्टर में टोटल ये जौन से एक्सपेंसेस हुए हैं कि ये कितने परसेंट हैं टोटल एक्सपेंसेस के। मतलब एक हेड का टोटल देखें, उसके आप परसेंटेज देखना चाह रहे हैं टोटल एक्सपेंस के साथ। आपने करना क्या है, आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करें। एक तो तरीका ये जो रिलेटिव तरीका है, यदि आप इस टोटल को कैरी करें, यहाँ पे पेस्ट कर दें एक नए कॉलम में एफ में। अब सीधा आप इक्वल टू का साइन दें, इससे डिवीजन का साइन दें। न्यूमेरिक कीबोर्ड है तो टॉप पे सेंटर वाली की को आप प्रेस करें, फॉरवर्ड स्लैश आ जाएगी, या फिर क्वेश्चन मार्क के बिल्कुल नीचे फॉरवर्ड स्लैश का ऑप्शन है, वहाँ से आप इसे एंटर कर सकते हैं। इससे ये डिवीजन का साइन हो गया, इससे डिवाइड करें। ये डिवाइड आपने कर दिया। अब इसे कंट्रोल सी करके आप यहाँ पे कंट्रोल वी कर दें, तो ये हर जगह पे इक्वली आ गया। ये इसने आपकी परसेंटेज कैलकुलेट कर दी। अच्छा जी, फर्दर आप इसे परसेंटेज का साइन देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ये परसेंटेज का साइन है वो दे दें, यहाँ से दे दें। अच्छा, ये देखें, अभी ऐसे ही रहने दें। ये देखें हर सेल में वो अपने F5 को डिवाइड उसने किया, सॉरी E5 को डिवाइड किया उसने F5 के साथ। अब हर जगह पे वो रिलेटिवली इसे अप्लाई कर रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंगली ये अप्लाई हो रहा है। अच्छा, ये जो तरीका कार है ये है नॉन प्रोफेशनल है, ये टाइम सेविंग नहीं है। जो टिपिकल इसका फॉर्मूला है, यानी कि जहाँ पे भी इररिलेटिव मतलब एब्सोल्यूट या फिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग की बात होगी तो आप और तरीके से रेफरेंसिंग करेंगे। इस सारे दोनों कॉलम्स को डिलीट कर दें। अब फिर से मैं आपको बताता हूँ कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग को फिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग भी कहते हैं। ये मैं यहाँ पे आपको अप्लाई करके बताऊंगा। इक्वल टू का साइन दें, ये आपका रेंट का टोटल, डिवीजन का साइन दें, डिवाइड होगा इसके साथ, यानी कि टोटल एक्सपेंसेस के साथ, तभी ये अपनी रेशो बताएगा ना परसेंटेज। ये जी परसेंट करते हैं ऊपर। अच्छा जी, ये टेक्स्ट ज़्यादा ही छोटा है, थोड़ा बड़ा कर। अच्छा, अभी आप इस फार्मूला को देखें कि आपने जो आपका लेफ्ट साइड वाला सेल है उसे डिवाइड किया है साथ वाले कॉलम के 5th सेल के साथ। अगर आप यहीं से इसे कॉपी करके आगे पेस्ट करें तो ये रिलेटिवली पेस्ट हो गया, लेकिन चूंकि आपने डिवाइड किया है E11 को, E11 है आपका ये, इसमें तो कोई वैल्यू ही नहीं है। आप डबल क्लिक करें, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। आप चाह रहे हैं इसे E10 के साथ डिवाइड करना, मतलब अब कॉपी पेस्टिंग से ये रिलेटिवली फार्मूला नहीं चल रहा। हाँ, यहाँ पे कोई वैल्यूज़ हों तो फिर ये वैल्यूज़ लेता जाएगा। जबकि आपने क्या किया है, आप इस सेल को E10 को फिक्स करना चाह रहे हैं डिवीजन में,
तो अभी आप क्या करेंगे उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। इस सेल को एब्सोल्यूट बनाने के लिए आपने क्या करना है। आप यहाँ पे डबल क्लिक करें, ये E10 के कॉलम से पहले भी आप डॉलर साइन दे दें, शिफ्ट दबा के 4 के ऊपर ये डॉलर साइन, और रो के पहले भी डॉलर साइन दे दें। अब ये फिक्स हो गया। अब यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करें, ये बिल्कुल ठीक रिजल्ट देगा। ये देखें, ये देखें, ये 100% होना चाहिए। ये भी टोटल करके चेक कर लें। ये वैलिडेट करें, स्टेटस बार से 1 आ रहा है। अब आई थिंक इस बात को आप समझ गए होंगे कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग में आपने करना क्या होता है। किसी सेल को फिक्स करना होता है अपने करेक्ट रिजल्ट्स को लेने के लिए। तो आप एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग की प्रैक्टिस करें बहुत अच्छे से। आज यहीं पे इसे छोड़ दें, इंशाल्लाह फर्दर फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।